एग्जाम 30 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में पिछले एक वर्ष के सभी महत्वपूर्ण सूचकांकों को देखने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं में यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर सभी एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन आपका इस एक वीडियो से आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं आज की अपनी इस वीडियो में एमसीक्यूज के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण सूचकांक। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में किस श्रेणी के अंतर्गत भारत का प्रदर्शन निम्नतम रहा। मतलब प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की कुछ श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों में सबसे निम्नतम स्थान किस श्रेणी के अंतर्गत रहा भारत का। तो इसके ऑप्शन है आर्थिक, विधिक, राजनीतिक, सुरक्षा। तो इसका सही आंसर है सुरक्षा। सुरक्षा के अंतर्गत भारत का स्थान निम्नतम रहा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 इसको जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स या एक एनजीओ है फ्रांस का जो कि इसको जारी करता है। शीर्ष 3 स्थान किसको प्राप्त हुए? तो शीर्ष 3 स्थान नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन को प्राप्त हुए। इसमें अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ? अंतिम स्थान उत्तर कोरिया को प्राप्त हुआ। 180 मतलब 180 देश थे इसमें, जिसमें लास्ट स्थान पर उत्तर कोरिया रहा। देखते हैं इसमें भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति इसमें है 150 और पिछले वर्ष इसमें 142 पर था भारत। इसमें कुछ स्थानों की गिरावट हुई और अब 150 स्थान पर है। इस सूचकांक में विधिक श्रेणी के अंतर्गत भारत की स्थिति 120 रही, यह सबसे अच्छी स्थिति है भारत की। लेकिन सुरक्षा श्रेणी में भारत की स्थिति सबसे खराब रही, 163। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक सैन्य व्यय प्रवृत्तियां 2021 के अनुसार सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले देशों का सही क्रम क्या है? तो जो सबसे ज्यादा सैन्य व्यय करते हैं उसमें सही क्रम कौन सा है? देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। अमेरिका, रूस, चीन, अमेरिका, चीन, भारत, अमेरिका, भारत, चीन, अमेरिका, रूस, भारत। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, अमेरिका, चीन, भारत। तो भारत भी इस श्रेणी में तीसरे स्थान पर है, जो सबसे ज्यादा सैन्य व्यय करता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। वैश्विक सैन्य व्यय 2021 इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? देखते हैं कौन कौन से देश हैं सबसे ज्यादा खर्च करने वाले। सबसे पहले स्थान पर अमेरिका है, फिर चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और रूस। रूस 5वें स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा कौन खर्च करता है? तो अमेरिका खर्च करता है। 2021 में कुल सैन्य व्यय वैश्विक जीडीपी का, जो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है पूरे वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में पूरे विश्व में, तो उसका 2.2% क्या था? सैन्य व्यय किया गया इन देशों के द्वारा। और उपरोक्त 5 देशों में से ये 5 देश अकेले वैश्विक सैन्य व्यय के 62% के लिए उत्तरदायी है। मतलब ये 5 देश मिलकर अकेले 5 देश 62% सैन्य व्यय करते हैं। भारत द्वारा सैन्य व्यय में 0.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष के मुकाबले 0.9% की वृद्धि की गई है भारत द्वारा अपने सैन्य खर्च में, और ये जीडीपी का 2.7% है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2021 के अनुसार शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन सा है? शीर्ष शस्त्र आयातक जो पूरे विश्व से सबसे ज्यादा शस्त्रों का आयात करता है, तो इसमें कौन सा देश टॉप पर है? तो देखते हैं इसमें कौन सा देश टॉप पर है। इसके ऑप्शन है मिस्र, सऊदी अरब, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें इसका सही आंसर होगा भारत, हमारा प्यारा भारत, जो कि सबसे ज्यादा शस्त्रों का आयात करता है। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2021। ध्यान रखिएगा, जो 2022 के सूचकांक है वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जबकि 2021 के मतलब महत्वपूर्ण वो भी हैं, लेकिन उसकी तुलना में आप 2022 के सूचकांकों को ज्यादा ध्यान में रखेंगे। इसमें देखते हैं इसको भी कौन जारी करता है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री, ही इसको जारी करता है। इसमें शीर्ष 5 निर्यातक देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। शीर्ष 5 निर्यातक देश अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, जर्मनी है, जो कि सबसे ज्यादा शस्त्रों का निर्यात करते हैं। ये 5 देश अकेले 77%, 77% अकेले कुल निर्यात का 77% ये निर्यात करते हैं, अकेले 5 देश। जबकि अमेरिका इस 77% का 39% अकेले अमेरिका द्वारा निर्यात किया जाता है। शीर्ष 5 आयातक देश कौन कौन से हैं?
तो शीर्ष 5 आयातक देश है सऊदी, सॉरी, प्रथम स्थान पर भारत है, उसके बाद सऊदी है, फिर मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन। चीन 5वें स्थान पर है और भारत पहले स्थान पर है, ध्यान रखना होगा आपको। ये 5 देश विश्व के जितने भी शस्त्रों का आयात किया जाता है उसमें से 38% अकेले इन 5 देशों द्वारा आयात किया जाता है। भारत का शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ता कौन है? तो जानते हैं, ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया, रूस। 46% शस्त्रों का जो आपूर्ति है भारत को, वो रूस के द्वारा की जाती है, फिर उसके बाद फ्रांस के द्वारा, फिर यूएसए के द्वारा। भारत द्वारा शेष निर्यात किसको किया जाता है? ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप ध्यान रखेंगे। 0.2%, 23वां शीर्ष निर्यातक है भारत विश्व का, और 0.2% निर्यात किया जाता है अन्य देशों को। भारत द्वारा निर्यात सबसे ज्यादा किसको किया जाता है? तो म्यांमार को किया जाता है, फिर श्रीलंका, फिर आर्मेनिया। याद रखिएगा, म्यांमार को भारत सबसे ज्यादा शस्त्र निर्यात करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 84। ठीक है, 49 नहीं है, 84 इसका सही आंसर है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 शीर्ष स्थान प्राप्त देश, तो शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो जापान और सिंगापुर को संयुक्त रूप से ये दोनों देश प्रथम स्थान पर हैं, और 192 गंतव्यों जहां पर वीजा की आवश्यकता होती है, तो बिना पूर्व वीजा के इन दो देशों के द्वारा नागरिक जो है 192 देशों में जा सकते हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, और ये कितने गंतव्यों पर जा सकते हैं इनके नागरिक? 190 गंतव्यों पर। फिर उसके बाद तीसरे स्थान पर है फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग, स्पेन। क्लियर है? आगे देखते हैं भारत का स्थान क्या रहा। भारत का स्थान रहा 84, जैसे अभी क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने। और भारतीय पासपोर्ट धारक बिना किसी पूर्व वीजा के 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं? तो 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त देश है, तो इस विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022, इसका जारीकर्ता कौन है? आप याद रखेंगे जारीकर्ता कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क, UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ध्यान रखेंगे, इसमें शीर्ष देश कौन सा है? फिनलैंड है, फिर उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड। और याद रखिएगा, फिनलैंड जो है 5वीं बार, कितनी बार? 5वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा प्रसन्न देश विश्व में फिनलैंड है। इसमें अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? जाहिर है अफगानिस्तान को। जानते हैं तालिबान सरकार वहाँ कैसा शासन कायम करे हुए है। भारत की स्थिति क्या रही है? तो भारत की स्थिति इस बार है 136, और उस बार कितनी थी लास्ट ईयर? 39। तो मतलब 3 स्थानों का सुधार है भारत की स्थिति में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 के अनुसार सर्वाधिक घातक आतंकी समूह कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक विश्व का आतंकवादी समूह कौन सा है? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तालिबान, इस्लामिक स्टेट, बोको हराम, लश्कर ए तैयबा। इन चारों में से सर्वाधिक जो खतरनाक आतंकवादी समूह है जो अभी भी बना हुआ है काफी सालों से, वो है इस्लामिक स्टेट। तो सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह कौन सा है? इस्लामिक स्टेट। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 जारीकर्ता कौन है इसका? इसका जारीकर्ता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। याद रखेंगे, ये इंस्टीट्यूट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश, तो अभी मैंने बताया जैसे तालिबान का शासन है अफगानिस्तान में, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। उसके बाद इराक और सोमालिया है। सर्वाधिक घातक आतंकवादी समूह, सर्वाधिक घातक तो कौन सा है? इस्लामिक स्टेट, जैसा अभी क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने। भारत की स्थिति ध्यान रखिएगा, भारत की स्थिति इसमें क्या है? तो 12वां स्थान है भारत का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों की सूची में भारत का स्थान है। सर्वाधिक शक्तिशाली देशों की सूची में भारत का स्थान बताना है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो 13 इज द राइट आंसर। तो भारत विश्व का 13वां सबसे शक्तिशाली देश है। आइए देखते हैं इसको किसने जारी किया है। इसको जारी किया है US न्यूज एंड वर्ल्ड ने, BAV ग्रुप और वार्टन स्कूल ने इसको जारी किया है। शीर्ष देश, सबसे शक्तिशाली देश कौन से हैं इसमें? तो अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम।
5 देश आपको याद रखने हैं। अगर 5 नहीं तो कम से कम आप 2 देश तो जरूर याद रखेंगे कि अमेरिका और चाइना विश्व के सबसे शक्तिशाली देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 के अंतर्गत प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो याद रखिएगा इसको जारी करता है अमेरिका, अमेरिका का एक संस्थान। तो जाहिर है इसमें पहले स्थान पर कौन होगा? तो अमेरिका, अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसने जारी किया है इसको। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ही नवाचार नीति केंद्र, इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इसको जारी करता है। इसमें शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी को। 3 देश आपको याद रखने हैं। इसमें भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति 43 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को क्या स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर 131 होगा। देखते हैं आगे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 इसको जारी कौन करता है? तो द हेरिटेज फाउंडेशन इसको जारी करता है। इसमें शीर्ष देश कौन से हैं? तो सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, ताइवान, ये शीर्ष देश हैं। और इन्हें किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी के अंदर। मतलब यहाँ आप आर्थिक गतिविधियां बहुत आसान है, आप अपनी कंपनी या जो भी आपकी आर्थिक गतिविधियां हैं इन देशों में आपको बहुत आसानी होगी। एस्टोनिया भी है इसके साथ में। भारत की स्थिति इसमें देख लेते हैं। भारत की स्थिति 131 है और भारत को गैर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में मेरे ख्याल से डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, डेनमार्क, डेनमार्क इसका सही आंसर है। ट्रांसपेरेंसी नेशनल इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 2021 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो डेनमार्क ने प्राप्त किया है, याद रखिएगा। इसको जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। बर्लिन का ये एक एनजीओ है। ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको जारी कौन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन की। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं शीर्ष देश कौन से हैं। तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है। मतलब 3 देश में प्रथम स्थान पर हैं। अंतिम स्थान पर कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान, विश्व का नवीनतम देश है ये। मेरे ख्याल से अब तो एक चेंज हो गया क्योंकि बारबाडोस भी नया नेशन बना है। उससे पहले मेरे ख्याल से दक्षिणी सूडान विश्व का नवीनतम देश था। भारत की स्थिति देख लेते हैं इसमें। तो भारत मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 85वें स्थान पर है। तो भारत किस स्थान पर है? 85 स्थान पर है, मालदीव के साथ संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें कौन सा प्राप्त हुआ है? तो 82, 82 इज द राइट आंसर। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 इसको जारी करता कौन है? तो ट्रेस के द्वारा जारी किया गया वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक। इसमें शीर्ष देश कौन है? तो डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। भारत की स्थिति क्या है इसमें? भारत की स्थिति 82 है, अभी जैसा क्वेश्चन में देखा हम लोग ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में किसी भी देश को प्रथम स्थान नहीं प्राप्त हुआ है। अतः इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो डी वाला, इनमें से कोई भी नहीं। देखते हैं इसको, सबसे पहले देखते हैं इसको जारी किसने किया है। तो जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने इसको जारी किया है। शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष 3 स्थान किसी को भी नहीं प्राप्त हुए हैं, मतलब कोई भी देश टॉप 3 में नहीं रहा है। उसके बाद चतुर्थ स्थान पर डेनमार्क, 5th पर स्वीडन और 6 पर नॉर्वे रहा है। तो शीर्ष 3 स्थान रिक्त हैं। उसके बाद डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे रहा है। अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो कजाकिस्तान को, सेंट्रल एशिया का देश है ये। कजाकिस्तान को 64th स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की स्थिति क्या रही है? तो भारत की स्थिति इसमें बहुत ही अच्छी रही है, 10वें पायदान इसमें प्राप्त किया है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अनुसार शीर्ष स्थान
किस देश को प्राप्त हुआ? तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है डेनमार्क को। इसका राइट आंसर है डेनमार्क। शीर्ष स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। ये देखते हैं आगे। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। मैंने बोला आपको जो 2021 वाले इंडेक्स हैं उन पे आप इतना मतलब वो मत करिएगा, लेकिन जो 2022 के इंडेक्स हैं उनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आने के ज्यादा चांसेस हैं। बाकी याद आपको ये भी करने हैं। तो इसको जारी किसने किया? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने इसको जारी किया है। इसमें शीर्ष देश कौन है? तो शीर्ष देश डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। भारत का स्थान क्या रहा है इसमें? तो भारत 79 स्थान पर रहा है। क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैश्विक भुखमरी सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचकांक है ये। 2021 का तो जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा किसी भी एग्जाम में। तो 2021 में भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में शामिल एकमात्र देश कौन सा है? एकमात्र देश ऐसा कौन सा है जो भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में शामिल है? तो इसमें एकमात्र देश जो शामिल है वो भारत है। भारत नहीं है, इसमें सोमालिया है जो कि चरम भयावह स्थिति में शामिल है, जबकि भारत इसमें भुखमरी की भयावह स्थिति में शामिल है। देखते हैं इसमें आगे, देख लेते हैं क्या क्या है। इसको जारी किसने किया है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प ने इसको जारी किया है। इस सूचकांक का विषय क्या रहा है? इसका विषय भी आपको ध्यान रखना है कि संघर्ष की स्थिति में भूख और भोजन व्यवस्था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में, तो अभी हम लोग देखा चरम भयावह स्थिति में एकमात्र देश कौन सा है? तो सोमालिया है चरम भयावह स्थिति में। और भयावह स्थिति में मेडागास्कर, यमन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड है। अल्प पोषण श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन सा देश रहा है? तो सोमालिया रहा है। बाल ठीकनापन में बुरुंडी रहा है शीर्ष स्थान पर। बाल दुबलापन में सबसे शीर्ष स्थान किसका रहा है? तो भारत का रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाल दुबलापन की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो भारत को प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है। बाल मृत्यु दर में नाइजीरिया और सोमालिया दोनों को ही शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की स्थिति देखते हैं। तो भारत की स्थिति 2021 के सूचकांक में 101 रही, जबकि इससे पहले 2020 में भारत की स्थिति क्या रही थी? 94th रही थी। क्लियर है? तो ये सूचकांक आपको जरूर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त करता देश है। खाद्य सुरक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है आयरलैंड ने। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसको सबसे पहले देखते हैं जारी कौन करता है। तो इकोनॉमिक्स इंपैक्ट लंदन का इंस्टीट्यूशन है ये, जो वो जारी करता है। शीर्ष देश कौन से रहे हैं? तो आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और यूनाइटेड किंगडम शीर्ष देश रहे हैं। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आयरलैंड, कुछ अगर दो देश नहीं याद रखते हैं तो आपको आयरलैंड पता होना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले नंबर पर आयरलैंड रहा है। भारत की स्थिति क्या रही है? भारत की स्थिति इसमें खराब रही है, 71 रैंक रही है भारत की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को सर्वोच्च रैंक प्राप्त हुई है? तो टाइम्स ने जो वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी करी है उसमें किस भारतीय संस्थान को शीर्ष रैंक प्राप्त हुई है? तो इसमें शीर्ष रैंक प्राप्त हुई है IISc बेंगलुरु को। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसको जारी किसने किया है? टाइम्स हायर एजुकेशन ने जारी किया है। विश्व के शीर्ष संस्थानों में कौन से संस्थान रहे? तो ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट अमेरिका, और तीसरे पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA की। तो कौन कौन सी? ऑक्सफोर्ड, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट और हार्वर्ड शीर्ष 3 संस्थान रहे हैं। जबकि भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान किसका रहा है? तो अभी जैसे क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने, बेंगलुरु का। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची ने, फोर्ब्स जो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति होते हैं उनकी सूची जारी करता है फोर्ब्स। उसने बताया विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन है? तो विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन है? तो ये इस वर्ष एलन मस्क हो गए, उससे पहले जेफ बेजोस थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इस वर्ष के लिए? एलन मस्क, जो कि विश्व के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सर्वाधिक धनी व्यक्ति एलन मस्क, फिर जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नोल्ड, ये फ्रांस के हैं और बाकी दोनों USA के हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये फ्रांस के हैं। सर्वाधिक धनी महिला कौन रहेगी? तो फ्रेंकोइस
फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट। ये अ, पूरी तरीके से देखें मतलब समग्र रूप से तो 14वें स्थान पर रही हैं। वैसे पहले स्थान पर एलन मस्क है, और विश्व की सर्वाधिक धनी महिला अगर पूछा जाए तो फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट हैं। देखते हैं सबसे सर्वाधिक धनी भारतीय कौन है, तो हमेशा से ही मतलब काफी टाइम पहले से ही है। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और समग्र रूप से देखें तो ये 10वें स्थान पर है। सर्वाधिक धनी भारतीय महिला कौन है, सर्वाधिक धनी भारतीय महिला सावित्री जिंदल है, और समग्र रूप से देखें तो ये 91 स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500। फॉर्च्यून ग्लोबल ये 500 विश्व की सर्वाधिक बड़ी कंपनियों की सूची जारी करता है, और इस सूची के अनुसार भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। तो जो भारत का सबसे धनी व्यक्ति है उसी की कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, तो कौन सी हो जाएगी, रिलायंस, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500। विश्व की सबसे बड़ी कंपनी आपको ध्यान रखनी है वॉलमार्ट है। ये पिछले कई वर्षों से पहले स्थान पर बनी हुई है, आपको ध्यान रखना है वॉलमार्ट पहले स्थान पर है। और भारत की स्थिति इसमें क्या है, तो सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, उसके बाद एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक। निर्यात तैयारी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा ये सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 किसने जारी किया इसको, तो नीति आयोग ने जारी किया। और समग्र रैंकिंग में शीर्ष राज्य, समग्र रैंकिंग में मतलब छोटे बड़े और केंद्र शासित प्रदेशों तीनों को मिलाकर शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो प्रथम स्थान पर रहा है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। और जबकि भू आबद्ध राज्यों में देखें, भू आबद्ध मतलब जिनकी सीमा रेखा समुद्री क्षेत्रों से नहीं जुड़ी हुई है, तो भू आबाद राज्यों में शीर्ष राज्य कौन सा है, हरियाणा। हरियाणा शीर्ष राज्य है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, 6 स्थान पर है। समग्र रैंकिंग में अंतिम स्थान केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को रहा है। आप लोग चाहें तो इन पीपीटीज की स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, आप जैसे भी आपको सहूलियत मिले आप उस तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका लाभ होना चाहिए बस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार उच्चतम नियोजिता वाले शहरों की सूची में लखनऊ का कौन सा स्थान रहा है। जो शहर सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करते हैं उन शहरों की सूची में लखनऊ का कौन सा स्थान रहा है, तो ध्यान रखना है लखनऊ का स्थान रहा है इसमें द्वितीय। पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर है पुणे, पुणे के बाद लखनऊ है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट सर्वाधिक नियोजन गतिविधियां, नियोजन गतिविधियां तो महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु में होती है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा नियोजन गतिविधियां मतलब रोजगार से रिलेटेड सबसे ज्यादा गतिविधियां कहाँ हैं, तो वो महाराष्ट्र में होती हैं। याद रखिएगा टॉप राज्यों को। और सबसे ज्यादा गतिविधियां तो महाराष्ट्र में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा रोजगार कौन प्रदान करता है, तो महाराष्ट्र प्रदान करता है, उसके बाद अपना राज्य उत्तर प्रदेश प्रदान करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश इसमें द्वितीय स्थान पर है, उसके बाद केरल है। तो सर्वाधिक नियोजन गतिविधियां महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु में, और सर्वाधिक नियोजनीयता किसकी है, तो महाराष्ट्र और यूपी केरल की। उसके बाद देखते हैं उच्चतम नियोजनीयता वाले शहर। तो उच्चतम नियोजनीयता वाले शहर अभी आपको बताया कौन है, पुणे लखनऊ त्रिवेंद्रम। इसमें भी अपना मतलब मेरा शहर लखनऊ, लखनऊ द्वितीय स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं आपको याद रखने हैं। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या, सॉरी क्या हो गया, उत्तर प्रदेश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारे प्रदेश की कितने प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। और तो इसमें सबसे ज्यादा कितने प्रतिशत जनसंख्या, लगभग 38% जनसंख्या, 37.8% है लमसम, लेकिन इसको और राउंड में देखेंगे तो 38% जनसंख्या हमारे प्रदेश की बहुआयामी रूप से गरीब है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य इस रिपोर्ट के। इसको जारी करता कौन है, जारी करता इसका है नीति आयोग। याद रखना है आपको, ये नीति आयोग जो जारी करने वाले हैं उनका नाम आपको याद रखना है। तो बहुआयामी रूप से गरीब शीर्ष 3 राज्य हैं। शीर्ष 3 राज्य आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन हो सकता है, तो बिहार प्रथम है, झारखंड दूसरे पर, और हमारा प्रदेश तीसरे स्थान पर है। अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो केरल को प्राप्त हुआ है। और केरल में मात्र
7%, सॉरी 7% नहीं, 0.7%, 0.7% लोग गरीब हैं बहुआयामी रूप से। बहुत ही कम संख्या है ये, है ना। तो केंद्र शासित प्रदेशों में देखते हैं बहुआयामी रूप से गरीब जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, तो दादरा एवं नगर हवेली में है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या बहुआयामी रूप से न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है, तो पुदुचेरी में है। ये केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ा है, इसमें सर्वोच्च और निम्नतम आपको याद रखना है। राष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी रूप से गरीब जनसंख्या कितनी है, मतलब पूरे भारत में कितने प्रतिशत बहुआयामी रूप से जनसंख्या निवास करती है, तो लगभग ये 25% है। उसके बाद देखते हैं क्या उत्तर प्रदेश में 37.8 बताया था ना, इसको ओवरऑल देखेंगे तो 38% मान लेते हैं। 37.8% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है, और इस 37.8% में से 44.32% ग्रामीण जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है, जबकि 18.07% शहरी जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। याद रखिएगा, ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक गरीब वाले जिले हैं, बहुआयामी रूप से गरीब सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, ये सबसे ज्यादा बहुआयामी रूप से जो जनसंख्या है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो शीर्ष जिले कौन से हैं, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। उसके बाद देखते हैं न्यूनतम गरीबी वाले जिले, जहाँ पर बहुआयामी रूप से न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है, जो बहुआयामी रूप से गरीब है। तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन है, लखनऊ, दूसरे पर कानपुर और फिर गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ये आपको याद रखने हैं आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसडीजी शहरी सूचकांक के अनुसार सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता शहर है। एसडीजी शहरी सूचकांक के अनुसार सर्वोच्च स्थान, तो इसका राइट आंसर होगा शिमला। ध्यान रखिए, सबसे स्वच्छ शहर नहीं पूछा गया, सबसे स्वच्छ शहर पूछा जाएगा तो उसमें इंदौर है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है एसडीजी शहरी सूचकांक के अनुसार सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो किसको प्राप्त हुआ है, शिमला को। शिमला इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना रहेगा। जारी किसने किया है, तो नीति आयोग ने। नीति आयोग जितने भी इंडेक्सेस इसमें से जारी कर रहा है सूचकांक, वो आपको याद रखने हैं कौन कौन से नीति आयोग ने जारी किए हैं। इसमें शीर्ष शहर कौन है, तो शिमला, कोयम्बटूर और चंडीगढ़ शीर्ष शहर है इसमें। शिमला, कोयम्बटूर और चंडीगढ़ याद रखिएगा। अंतिम शहर कौन है, अंतिम शहर है धनबाद। लेकिन अंतिम के बाद मतलब दूसरे स्थान पर सर्वाधिक खराब स्थिति अपने मेरठ की है, हमारे राज्य का ही शहर मेरठ ही है। तो मेरठ आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा कि द्वितीय सबसे मतलब इस सूचकांक में द्वितीय सबसे खराब स्थिति है मेरठ की। इस सूचकांक में एसडीजी 14 और एसडीजी 17 को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इन जो वैश्विक लक्ष्य हैं एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 वो विश्व के लिए है, लेकिन यहाँ पर हमें अपने परिस्थिति के अनुसार भारतीय राज्यों को देखना है। तो इस वजह से दो सूचकांक जो इसके दो संकेतक है उनको हटा दिया गया है। तो कौन कौन संकेतकों को हटा दिया गया है, 14 को और 17 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए किन किन एसडीजी लक्ष्यों को इस सूचकांक में शामिल नहीं किया गया, तो 14 और 17 को नहीं। 14 में क्या था, जल के नीचे जीवन, लाइफ बेनीथ दी वाटर, ये आपको ध्यान रखना है, जल के नीचे जीवन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और लक्ष्यों के लिए भागीदारी, लक्ष्यों के लिए भागीदारी जो एसडीजी 17 लक्ष्य है, उसका अर्थ है कि जो सभी देश मिल के जो है लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं ये अपने राज्यों के लिए जारी किया गया, इस वजह से इस सूचकांक इस लक्ष्य को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत सर्वाधिक स्वच्छ शहर घोषित किया गया। तो सर्वाधिक स्वच्छ शहर अभी मैंने आपको बताया, शिमला एसडीजी में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला शहर है, और सर्वाधिक स्वच्छ शहर है वो इंदौर है। पिछले 3-4 सालों से ये प्रथम स्थान पर बना हुआ है। आंसर बी इंदौर। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 अंतिम स्थान पूछा है इसमें। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 में अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ, तो अंतिम स्थान तो पता लगाना या अंदाजा करना आपके लिए आसान है। तो इसमें अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो बिहार को प्राप्त हुआ है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं पता हो और बिहार ऑप्शन में वो अंतिम पूछ रहा हो तो आप दे सकते हैं, हमेशा नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप इतना रिस्क ले सकते हैं इसके साथ। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 किसने जारी किया है, तो भारतीय पुलिस फाउंडेशन ने इसको जारी किया है।
शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल, सिक्किम। तीन राज्य आपको जरूर याद रखने हैं इसमें से। आंध्र प्रदेश पड़ोसी राज्य उसका, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर 2014 में निर्मित हुआ। ठीक है, तो प्रथम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर असम। ठीक है, अंतिम स्थान बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। आप शीर्ष राज्य भले आप भूल जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन इसमें अंतिम राज्य से ज्यादा बनेगा, क्योंकि इसमें अंतिम राज्य बिहार है और साथ में उत्तर प्रदेश भी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम है। वे राज्य जो खाद्य सुरक्षा में बहुत अच्छा कार्य करते हैं और खाद्य सुरक्षा को लेकर, किसी भी आपदा को लेकर तैयार हैं। तो ऐसे राज्यों के, बड़े राज्यों के मतलब क्रम में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो कौन से हैं आपको ध्यान रखना होगा। गुजरात, केरल, तमिलनाडु मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर है। अभी देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, एक मिनट। गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, किसने जारी किया इसको? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, FSSAI। बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो अभी क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, छोटे राज्यों में कौन से शीर्ष राज्य हैं? तो गोवा, मेघालय और मणिपुर। उत्तर प्रदेश का स्थान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा है इसमें? खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 5th स्थान रहा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग्स में 2021 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस संस्थान को, मतलब जो यूपी का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट रहा, वो कौन सा रहा? तो इसमें देखते हैं, यूपी का पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो यूपी से IIT कानपुर रहा। और NIRF इंडिया रैंकिंग्स में शीर्ष, मतलब भारतीय इंस्टीट्यूट देखें तो उसमें IIT मद्रास, ये IIT मद्रास रहा ना। फिर दूसरे पर IISc बेंगलोर, IIT बॉम्बे। 3 इंस्टीट्यूशन आपको याद रखने हैं, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। सॉरी, IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे। जारी किसने किया है NIRF रैंकिंग को? तो शिक्षा मंत्रालय ने इसको जारी किया है। उत्तर प्रदेश के संस्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश की तरफ से शीर्ष संस्थान कौन सा रहा? IIT कानपुर, क्वेश्चन में देख चुके हैं हम लोग। उसके बाद BHU रहा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, समग्र रूप से 10वां स्थान रहा है इसका। तो टॉप 10 में भारत के, सॉरी टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के 2 इंस्टीट्यूशन रहे, IIT कानपुर और BHU। उसके बाद AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 18th रैंक पे रहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉप 500 सूची जारी की गई है, जिसमें विश्व के सबसे तेज, सबसे तीव्र सुपर कंप्यूटर्स की सूची है ये। और इसमें बताना है आपको शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ, मतलब विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर कौन सा रहा, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा रहा? तो इसमें रहा फुगाकू, जापान का। फुगाकू इज द राइट आंसर। बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर है, लगभग 442 पेटाफ्लॉप्स। 442 पेटाफ्लॉप्स इसकी शक्ति है ये। पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है, तो 442 पेटाफ्लॉप्स रही। फुगाकू इज द राइट आंसर। और भारत का सर्वाधिक तीव्र सुपर कंप्यूटर कौन सा रहा? तो परम सिद्धि प्रत्युष मिहिर। और ध्यान रखिएगा एक चीज, जो फुगाकू है वो 442 पेटाफ्लॉप्स है, और जो हमारा सुपर कंप्यूटर है भारत का सबसे शीर्ष स्थान पर है, वो परम सिद्धि है। इसकी जो स्पीड है वो मेरे ख्याल से 3.5 या 4 पेटाफ्लॉप्स हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं इसमें, कितना बड़ा, कितना भारी, डिजास्ट्रस कह सकते हैं इसको, डिफरेंस है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त करता देश है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें डेनमार्क इज द राइट आंसर है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, डेनमार्क। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? तो डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। इसको जारी किसने किया है? तो सर्वशार्क, ब्रिटेन की संस्था है ये, इसने इसको जारी किया है।
शीर्ष देश इसमें कौन से रहे? तो डेनमार्क, साउथ कोरिया, फिनलैंड इसमें शीर्ष देश रहे। भारत की स्थिति क्या रही? भारत की स्थिति रही 59 और पिछले वर्ष क्या स्थिति थी? 57। तो मतलब 2 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है और भारत की स्थिति क्या रही है? 59। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिप्री द्वारा जारी शस्त्र उत्पादक कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, मतलब वे कंपनियां जिन्होंने सबसे ज्यादा शस्त्रों का उत्पादन किया है विश्व में। तो इसमें देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर रहेगा लॉकहीड मार्टिन कॉर्प ने। ये यूएसए की कंपनी है और ये सबसे ज्यादा शस्त्रों का उत्पादन करती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका राइट आंसर लॉकहीड मार्टिन है। उसके बाद सेकंड, ये फर्स्ट पर है, सेकंड पर है रेथियन टेक्नोलॉजीज। और तो ध्यान रखिएगा सबसे शीर्ष शस्त्रों का उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी है? लॉकहीड मार्टिन। और दूसरे स्थान पर रेथियन टेक्नोलॉजीज। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा कौन शस्त्रों का उत्पादन करता है? तो ध्यान रखिएगा HAL, IOF और BAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा कौन शस्त्रों का उत्पादन करती है? तो HAL। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे समाप्त होता है। अब आज के लगभग 30 क्वेश्चन ये थे आपके लिए, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं में ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। और 2 से 3 क्वेश्चन आपके इन सूचकांकों में से आने ही आने हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से इन सूचकांकों को याद करिएगा। जैसा मैंने बताया, आप अगर चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, या जिस भी तरीके से आपको सहूलियत हो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इसको ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।